जीएसटी में आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते टाइम सबसे बड़ा चैलेंज जो फेस होता है वो है बायर सेलर कम्युनिकेशन। जीएसटी में आया आईएमएस यानी इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम इस गैप को रिड्यूस करता है और बायर सेलर कम्युनिकेशन को सिंप्लीफाई करता है। तो आज हम समझेंगे आईएमएस क्या होता है, आईएमएस कैसे काम करता है, आईएमएस मैंडेटरी है या ऑप्शनल, और आईएमएस अगर अडॉप्ट नहीं किया तो क्या हो सकता। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आईएमएस यानी इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम जीएसटी में आया एक ऐसा कंसेप्ट है जो बिजनेसेस को अलाउ करता है टू हैंडल इनवॉइस मैनेजमेंट बिटवीन देम एंड देयर सेलर। अगर आप एक रेसिपिएंट बिजनेस है तो आईएमएस आपको अलाउ करता है आपके सप्लायर द्वारा भेजी गई इनवॉइस को रिव्यू करने में और मैनेज करने में। आप सिंपली उस इनवॉइस को आईएमएस फैसिलिटी के थ्रू एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर पेंडिंग छोड़ सकते हैं अगर आपको उस पर फ्यूचर में कोई एक्शन लेना है तो। इस तरह से आप अपना आईटीसी एक्यूरेटली क्लेम कर सकते। इन एडिशन टू दैट आप जो भी एक्शन ले रहे हैं आईएमएस पोर्टल पे वो आपके सप्लायर को विजिबल रहे। जब आपका सप्लायर जीएसटीआर 1 में इनवॉइस सेव करता है तो वो इनवॉइस आपके आईएमएस डैशबोर्ड पे पॉपुलेट होती है ताकि आप उसकी एक्यूरेसी वेरीफाई कर सके और उसे अपने जीएसटीआर 2B का पार्ट बना सके। इन केस आपके सप्लायर ने उस इनवॉइस में कोई चेंज किया है तो नई मॉडिफाइड इनवॉइस ओल्ड इनवॉइस से रिप्लेस हो जाएगी। वहीं अगर आपके सप्लायर ने इनवॉइस में कोई चेंजेस किए हैं जीएसटीआर 1A के थ्रू तो वो इनवॉइसेस आपको आईएमएस डैशबोर्ड पर दिखेगी तो सही, लेकिन उसका आईटीसी आप नेक्स्ट मंथ में ही क्लेम कर पाएंगे। जब आपका 2B जनरेट होगा तो उसमें आपके सप्लायर द्वारा इशू की हुई इनवॉइस ही दिखेगी बेस्ड ऑन आपने आईएमएस में उस पर क्या एक्शन लिया है। आईएमएस में जो है इनवॉइस का कैटेगराइजेशन इस तरह से होता है। नंबर 1, नो एक्शन, मतलब अगर आपने आईएमएस में कोई एक्शन नहीं लिया है तो वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगी और आपके 2B में पॉपुलेट हो जाएगी। नंबर 2, एक्सेप्टेड, इसमें भी आपकी इनवॉइस एक्सेप्ट हो जाएगी और 2B में पॉपुलेट हो जाएगी। नंबर 3, रिजेक्टेड, इस केस में आपकी इनवॉइस जो है वो 2B में नहीं जाएगी क्योंकि आपने उसे रिजेक्ट कर दिया है। एंड नंबर 4, पेंडिंग, इस केस में वो आपके 2B में तो नहीं जाएगी लेकिन सेम इनवॉइस नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी आईएमएस। रेफरेंस में लॉगिन करने के बाद क्विक लिंक्स में आपको बिजनेस सेटिंग्स दिखेगी, सेकंड लास्ट। आप उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपको लेफ्ट साइड में ऑप्शंस दिखेंगे जहां पर आपको इन्वेंटरी ऑप्शंस दिखेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। इन्वेंटरी ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पर आपको मैनेज इन्वेंटरी का ऑप्शन दिखेगा। ये मेरा ऑटोमेटिकली ऑन था, अदरवाइज आप इसको मैनेज इन्वेंटरी को यहाँ पर ऑन करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखेंगे, इनवॉइसेस, प्रोफार्मा इनवॉइसेस, कोटेशन, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी चालान, परचेज एक्सपेंसेस एंड परचेज ऑर्डर्स। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखेंगे ऑटो अपडेट, ब्लॉक ओनली एंड डू नथिंग। ऑटो अपडेट में आपका जो इनवॉइस है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, मतलब आपने जैसे इनवॉइस डाला आपका स्टॉक यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ब्लॉक ओनली के केस में आप इनवॉइस डालेंगे लेकिन अगर आपने उसका ब्लॉक ओनली सिलेक्ट किया है तो आपका स्टॉक यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा, मतलब आपका इनवॉइस डालने के बाद में स्टॉक यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा। डू नथिंग में आप इनवॉइस डालेंगे लेकिन आपका उस पर कोई एक्शन स्टॉक पे नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप अपने प्रीवियस डाले हुए एंट्रीज पर स्टॉक अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिर्फ अपडेट के ऑप्शन पर, अपडेट पास्ट इन्वेंट्री के ऑप्शन पर अपडेट पर क्लिक करेंगे और डेट सिलेक्ट करेंगे। उस रिस्पेक्टिव डेट से आपका स्टॉक जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। करंटली तो आईएमएस ऑप्शनल है लेकिन आई सजेस्ट यूजिंग इट क्योंकि ये आपको कंप्लायंस इश्यूज से प्रिवेंट करता है एंड एडिशनली ये आपको फ्यूचर में होने वाले पोटेंशियल मैंडेट्स के लिए प्रिपेयर करता है। मतलब फ्यूचर में जब भी आईएमएस कंपलसरी होगा तो आईएमएस का अर्ली एडॉप्शन आपको उसके लिए प्रिपेयर करेगा। इन एडिशन टू दैट ये आपको करेक्ट आईटीसी क्लेम करने में भी हेल्प करता है ताकि आपका टैक्स का पेमेंट प्रॉपर एंड टाइमली बेसिस पर हो एंड आपके बिजनेस की एफिशिएंसी एंड फाइनेंशियल हेल्थ अप टू डेट रहे। ऑल्सो इसके फीचर्स जैसे डीम्ड एक्सेप्टेंस ऑफ अनरिस्पॉन्डेड इनवॉइसेस के कारण बिजनेसेस को आईएमएस चेक करना मैंडेटरी हो जाता है क्योंकि ऐसा ना करने के कारण उनके जीएसटीआर 2B में एंड इवेंचुअली जीएसटीआर 3B में इनकरेक्ट इनवॉइसेस आ सकते हैं। तो हाँ, वैसे तो ये मैंडेटरी नहीं है बट करंट सिनेरियो को देखते हुए ये बहुत ऑब्वियस है कि कंपनीज को आईएमएस अडॉप्ट कर देना स्टार्ट कर देना चाहिए इससे पहले कि ये उनके ऑपरेशंस को हैम्पर करे। तो आईएमएस अडॉप्ट करना अभी तो मैंडेटरी नहीं
है, लेकिन फ्यूचर में जब भी ये मैंडेटरी होगा तब इसका इग्नोरेंस जो है वो बिजनेसेस के लिए कुछ सिग्निफिकेंट इश्यूज खड़े कर सकता है। जैसे नंबर 1, इट कैन डिसरप्ट ऑटो जनरेशन ऑफ जीएसटीआर 2B। ये जीएसटीआर 2B के जनरेशन को डिसरप्ट करेगा, जिससे आपका एलिजिबल आईटीसी ब्लॉक हो सकता है एंड इवेंचुअली ये आपकी वर्किंग कैपिटल को इम्पैक्ट करेगा। नंबर 2, हायर कंप्लायंस रिस्क। Unacceptance of IMS can lead to deemed acceptance of invoices. इमेजिन करो आपने 20,000 का गलत आईटीसी ले लिया जस्ट बिकॉज आपने IMS नहीं देखा। कितना बड़ा रिस्क रेज हो सकता है बिजनेसेस के लिए, क्योंकि इस तरह से आप गलत आईटीसी क्लेम कर सकते हैं या फिर जो इनएलिजिबल है आपके बिजनेस के लिए वो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, जो इवेंचुअली आपकी कंप्लायंस रिस्क को बढ़ाएगा। नंबर 3, ऑपरेशनल डिस्क्रिपेंसीज। अगर आईएमएस सडनली मैंडेटरी हो जाता है तो ये आपकी ऑपरेशनल टीम्स में केओस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इसका नॉन कंप्लायंस इनडायरेक्टली वेंडर एक्शन अट्रैक्ट करेगा एंड इवेंचुअली वेंडर रिलेशनशिप को हार्म करेगा। हर कोई अपने बिजनेस के लिए सेफ्टी नेट चाहता है। भले ही आईएमएस अभी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इसका अर्ली एडॉप्शंस बिजनेसेस को कंप्लायंस रिस्क एंड ऑपरेशनल डिस्क्रिपेंसीज से बचा सकता है, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो ये तो था हमारा डिस्कशन आईएमएस से रिलेटेड। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। थैंक यू।